आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या किसी सरकारी योजना का लाभ पाना इतना मुश्किल हो सकता है कि किसी को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ जाए? क्या एक अदद पक्के मकान की चाहत किसी इंसान को मौत के मुंह तक ढकेल सकती है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक ऐसी ही झकझोर कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है जिसने सिस्टम, पंचायतों और सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। एक महिला जो सालों से सिर्फ इसलिए भटक रही थी ताकि उसके सिर पर एक अदद पक्की छत हो, लेकिन जब अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर पैर थक गए और नेताओं की चौखट पर मिन्नतें करते करते उम्मीदें टूट गई, तो उस बेबस महिला ने मौत को गले लगाने की कोशिश की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत डीलापहरी का है। यहाँ रहने वाली एक गरीब महिला पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक पक्के मकान की मांग कर रही थी। बरसात में टपकती छत और ठंड में ठिठुरती दीवारों के बीच इस परिवार की जिंदगी कट रही थी। महिला ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटे, आवेदन दिए, गुहार लगाई, लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। महिला का आरोप है कि वह पूरी तरह से इस योजना के लिए पात्र थी, लेकिन राजनीति, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कॉकटेल ने उसका नाम सूची से गायब कर दिया। थक हार कर मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुकी इस महिला ने आखिरकार आत्मघाती कदम उठा लिया। इस पूरे दर्द को, इस बेबसी को खुद पीड़ित महिला ने अस्पताल के बिस्तर से बयां किया है। सुनिए सिस्टम के सताए हुए इस चेहरे की दास्तान। क्या कह रही है वो पीड़ित महिला? आज 24 तारीख के हमार गांव डीला पहाड़ी में आज ग्राम सभा रखे गई से मैं ग्राम सभा में गए हाँ। हमार गांव डीला पहाड़ी में 265 घर के आवास आए। मोर आवास सूची में नाम नहीं है। मैं सरपंच ले पूछे, मोर ले पिछू आए हैं जिन अभी 4 साल हो है बहू बन के आए तिखर आवास आ गए हैं। मोर आवेदन में इसे का गलती है? मोला 30 साल हो गए डीला पहाड़ी में ससुराल आए, आज तक मोर आवेदन के काबर पास नहीं हुए, मोला आवास काबर नहीं मिले हैं। मैं अब जानकारी लेना चाहते हैं, बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहे हूँ। मैं कलेक्टर भी चल रहे हूँ, कलेक्टेड ऑफिस भी जा चुके हैं। कलेक्टेड ऑफिस जाते हो, जनपद जा की थे, जनपद जाते हो तो डीला पहाड़ी सरपंच जाने की थे। मैं हर कोई आवेदन दे चुके हैं, अभी तक मोर कर नहीं मैं 400-500 पावती हुई। मैं अभी 15-20 साल से सिर्फ और सिर्फ आवास के लिए अपन आवेदन देता हूँ। महिला की आवाज में छिपा यह दर्द किसी भी संवेदनशील इंसान को रुलाने के लिए काफी है, लेकिन सिस्टम के ठेकेदारों का दिल नहीं पसीजा। जब महिला ने आत्मघाती कदम उठाया तो घर में कोहराम मच गया। गनीमत रही कि सही समय पर परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल उसकी जान बच गई है और वो अब खतरे से बाहर है। लेकिन इस घटना ने महिला के बेटे और पूरे परिवार को भीतर तक झकझोर दिया। बेटे का साफ तौर पर कहना है कि उसकी मां की इस हालत के लिए सीधे तौर पर ग्राम पंचायत के सरपंच जिम्मेदार है। उन्होंने उन पर आरोप लगाया है। सुनिए पीड़ित बेटे का वो बयान जो सीधे प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। पेट्रोल का रेट सस्ता है, ज्यादा हो गया पेट्रोल देश में, इस कारण पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हैं। बोले पेट्रोल छींटने के बाद 2-3 लोग ऐसे हैं, पंच सरपंच जो भी नेतागिरी में थे, पेट्रोल सस्ता हो गया इस कारण वेस्ट कर रहे हैं। पेट्रोल के छींट के सब नौटंकी है, ये लोग बोलते हैं नौटंकी करने आए थे यहाँ। बोलते है भैया वही सब पब्लिक था, सब बोलते क्या समझ नहीं आया। मेरी बहन वहाँ थी, मेरी बहन अकेले है थाना में, मेरी बहन अकेले है ना, कमेंट कर रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता इस कारण पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हैं, छींटते कर। मेरी बहन अकेले है, मेरी बहन अकेली है। इस तरीके के न्याय चाह रहे सर, जो भी है जैसा भी है। देखो आप तो पहले बात की अच्छे से सर्वे करो, सर्वे गलत तरीके से हुआ है। 1, 2, 3 लाइन से घर है, एक घर हुआ, तीसरा घर हुआ, दूसरा नंबर घर को लोग छोड़ दिए। तो ऐसा सर्वे थोड़ी होता है। जिसके घर में 2 एकड़ जमीन है उसके घर आवास आ रहा है, जिसके घर में 5 डिसमिल जमीन है उसके घर आवास नहीं आ रहा। इस घटना के बाद से पूरे डीलापहरी गांव में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि गांव के कई ऐसे पात्र लोगों की है जिन्हें राजनीति और पक्षपात के कारण योजनाओं से दूर रखा गया है। ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषी सरपंच और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को तुरंत आवास का लाभ मिले। अब बात करते हैं प्रशासनिक जवाब की। जब इस मामले को लेकर अधिकारियों से सवाल किया गया तो हमेशा की तरह एक ही जवाब मिला कि मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कागजों पर चमकने वाली सरकारी योजनाएं जमीन पर आते आते कितनी धुंधली हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद था हर गरीब के सिर पर छत देना, लेकिन जमीनी स्तर पर बैठे कुछ लोग अपनी मनमानी और पक्षपात से इस योजना को आम जनता के लिए जी का जंजाल बना रहे हैं। आखिर कब तक गरीबों को अपने हक के मकान के लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी? क्या इस पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा? इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी ऐसी मनमानी होती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी और जमीनी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।